एलआईसी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एलआईसी भी इनके पास है। 628 रुपये के भाव पर एलआईसी है और एलआईसी के प्राइसेस हमने देखे कि 700-750 रुपये के आसपास तक गए थे, लेकिन फिर से वहाँ से भाव ये रिवर्स हो गया, 550 रुपये के आसपास है। एलआईसी बहुत सारी उम्मीदें हैं अविनाश जी। हालांकि शेयर में हम बहुत बड़ा रिएक्शन देख नहीं रहे हैं, लेकिन एक तो आईपीओ वाले हैं, वो तो भूल जाए अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि वो लंबे समय के बाद आएगा। 904 वाला भाव, 890 वाला भाव जो है। लेकिन जिन्होंने लिया है 600 रुपये, 650 पर, 700 रुपये पर, वो क्या करें? अभी संदीप के पास है 628 के भाव पर और इनके भाव से भी नीचे है। क्या इनके भाव आ पाएंगे समय देंगे तो? देखिए, मुझे लग रहा है कि एलआईसी का जो मेरे ख्याल से फ्यूचर का जो ग्रोथ मैप है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमने देखा है कि देखिए, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी कोई ऐसा कंसर्टेड एफर्ट नहीं हो रहा है कि जिससे स्टॉक में थोड़ा-सा एक पॉजिटिव रुझान कंपनी में आए। नंबर्स तो मुझे लग रहा है कि मार्च क्वार्टर के काफ़ी अच्छे आएँगे। इनफैक्ट बड़ा ट्रिगर एलआईसी के लिए होगा कि कितना डिविडेंड ये डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि पिछले बार भी डिविडेंड कोई ख़ास इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। तो मेरे ख्याल से होपफुली अगर डिविडेंड अच्छा आता है तो इसमें एक शॉर्ट टर्म स्पाइक आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल इंश्योरेंस मार्केट पोस्ट कोविड काफ़ी अच्छे तरह से इम्प्रूव हो चुका है। एलआईसी कम से कम 60-65% मार्केट शेयर एन्जॉय करता है, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इस लेवल से डाउनसाइड मोर और लेस फुल्ली प्रोटेक्टेड है। और अगर नंबर्स अच्छे आते हैं, डिविडेंड अच्छा आता है, तो आपको एक छोटा-सा उछाल ज़रूर देखने को मिलेगा। लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि इस शेयर को कम से कम 1.5-2 साल ही अगर आप होल्ड करेंगे तो ही पैसा बनेगा, क्योंकि बहुत ही स्लो मूविंग शेयर है और मुश्किल से 2% ही फ्लोटिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे अभी भी कोई बड़े निवेशक या कोई बड़े एफआईआईज़ एंटर नहीं कर चुके हैं। तो ये भी एक दूसरा रीज़न है कि स्टॉक थोड़ा-सा स्लो चाल दिखाता है। बट यहाँ से मेरे ख्याल से होल्ड करने की राय। है। और जब धीमी गति से कोई चीज़ चलती है तो ज़्यादा चलने के लिए आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। वही सेम फॉर्मूला आप एलआईसी के शेयर में भी काम करेगा। आप 1.5-2 साल देंगे या फिर कुछ बड़ी खबर आती है, कुछ बड़े ब्लॉक्स चेंज होते हैं, तब जाके शायद इसमें रफ्तार बने। अदरवाइज यही दशा इसकी रहेगी। लेकिन एएमसी स्टॉक्स, जरा अविनाश जी इस पर भी जरा अपना राय शेयर कीजिए। हम देख रहे हैं कि अगर 2023 की भी बात कर लें, थोड़ी सी रिकवरी कोशिश हुई थी 2022 के आखिरी कुछ महीनों में, लेकिन 2023 फिर से एक फ्लॉप शो है अक्रॉस द बोर्ड। अगर हम सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज की बात करें तो चाहे वो एचडीएफसी एमसी हो, चाहे निपॉन लाइफ हो, ये कमज़ोर हैं। थोड़ी सी रिकवरी कोशिश लोअर लेवल से हो रही है। क्या आपको लगता है कि बॉटमिंग आउट हो गई है इन स्टॉक्स में और अब एक तेजी की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि एएमसी कंपनीज़ में बिकवाली का प्रेशर इसलिए हो गया अभिषेक, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। हम देख रहे हैं कि जो रिटर्न्स मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स जनरेट कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से काफ़ी मॉडरेट रिटर्न्स है। ऐसे कोई तगड़े रिटर्न्स कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी जनरेट नहीं कर रहा है, स्पेशली उनके इक्विटी पोर्टफोलियो पे। और सभी को पता है कि मार्केट वोलेटाइल होने के कारण जो रिटर्न्स होते हैं, वो कई जगह पे तो नेगेटिव भी है। लेकिन ये बिज़नेस मॉडल बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत कम लोगों के के टीम साइज़ से ये पूरे एएमसी कंपनियाँ चलाती हैं। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर हम देखें तो 25-30% नॉर्मली होता है। तो ये फैक्टर इन्वेस्टर्स को भूलना नहीं चाहिए कि जभी भी मार्केट में एक अच्छा उछाल आएगा, सस्टेन्ड ग्रोथ आएगी, तभी आप देखोगे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के स्टॉक्स भी चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, नया कॉम्पिटिशन आ रहा है। मेरे ख्याल से अभी मैंने सुना है कि ज़ीरोधा भी अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाली है। तो कंपटीशन अगर बढ़ेगा और थोड़ी-सी अंडरकटिंग मार्जिन्स में होगी, तो डेफिनिटली एक्जिस्टिंग एएमसीज़ को चैलेंजेस और शॉर्ट टर्म में बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगले 6 टू 12 मंथ्स थोड़े-से चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन लॉन्गर टर्म में जिस प्रकार का एसआईपी का फ्लोज़ हो रहा है, उसके साथ हमको यही लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। ओके, तो मीडियम टर्म में फ़ायदा मिल सकता है आपको, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रहेगा, बट बने रहिए इस स्टॉक में। आपको आपके लेवल्स जल्द ही दिखाई देंगे निपॉन लाइफ में।